नमस्कार। हम आज जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय के कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो उठते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भारतीय मजदूर की। भारतीय मजदूर, हम उन्हें बिहारी, यूपी या छत्तीसगढ़ी मजदूर से संबोधन नहीं करेंगे, हम उन्हें भारतीय मजदूर से संबोधन करेंगे। एक शब्द का चर्चा आज जोरों पे है। भारतीय मजदूर या मजदूर के जगह पे प्रवासी मजदूर का संबोधन हो रहा है। ये कहाँ तक उचित है? क्या अपने ही राष्ट्र में, अपने ही भारत में ये प्रवासी हो गए? क्या बिहार को दूसरे राज्यों में किसी भी आपदा की स्थिति में अपने बिहार के नागरिकों को दूसरे राज्यों से रेस्क्यू करना पड़ेगा? ये कितनी शर्म की बात है। आपको पता है प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ऐसा रहा तो भारत में 2 प्रवासी दिवस मनाए जाएंगे। एक प्रवासी दिवस कौन सा? जो कि भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं, एक उनका प्रवासी दिवस जो 2015 से मनता आ रहा है 9 जनवरी को, और एक दूसरा प्रवासी दिवस जो प्रवासी मजदूरों के लिए होगा। शर्म की बात है। भारत के ये मजदूर जो इतनी प्रताड़ना से, इतनी विषम परिस्थितियों से प्रतिदिन जूझ रहे हैं, ये भारत के सिर्फ मजदूर नहीं हैं, ये भारत के जीडीपी में योगदान करने वाले महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और अगर भारत के राजनेता इनकी इसी तरह से अपेक्षा करेंगे तो भारत के जीडीपी का हाल क्या हो? वैसे तो देखा जाए तो भारत का हर एक नागरिक भारत का एसेट है, मतलब भारत के हर एक नागरिक का योगदान उसके जीडीपी में होता है। तो इस नाते भी प्रत्येक मजदूर का भी भारतीय जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरे दृष्टिकोण से हम इन्हें सिर्फ मजदूर नहीं कह सकते, ये भारत के स्किल्ड मैन फोर्स है। जिस तादाद में ये महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे शहरों से, राज्यों से वापस आ रहे हैं, यकीन मानिए अगर ये वापस नहीं गए तो उन उद्योगों को वापस चालू करने में पसीने छूट जाएंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में स्किल्ड मैन फोर्स कहाँ से उत्पन्न करोगे, कहाँ से जनरेट करोगे? आपको इतनी बड़ी तादाद में स्किल्ड मैन फोर्स डेवलप करने में सालों साल लग जाएंगे। इस ओर आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे? आज हमें हमारे मजदूरों पे गर्व होता है कि ये कितने मेहनती और कितने हिम्मती हैं। इनके वजह से हिंदुस्तान चल रहा है। लेकिन शर्म की बात है कि हम इनका ख्याल नहीं रख रहे, हम अपने भाइयों का, अपने बहनों का ख्याल नहीं रख रहे। करीब 80 से भी ज़्यादा मजदूरों की मौत अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में हो चुकी है। शर्म के मारे तो तब सिर झुक जाता है जब इन श्रमिक भाई बहनों पे पुलिसिया जुल्म देखने को मिलता है। कहीं किसी थाने में इनसे उठक बैठक करवाया जाता है तो कहीं इन पे पुलिसिया डंडों की बरसात होती है। और दुख की बात ये होता है कि हमारे मानवाधिकार वाले एक आवाज नहीं निकालते। जो आतंकवादी घटनाओं पे मानवाधिकार की बात करते हैं वो कहाँ सो जाते हैं जब हमारे इन मजदूर भाई बहनों पे, हमारे श्रमिकों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत देश में मानवाधिकार नाम की कोई भी चीज नहीं है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उन्हें खाने पीने की कमी ना होने दें और इन्हें यथासंभव मदद